कर्मयोगी हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, आपको मथुरा के इस पुण्य भूमि में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं और हमारे गोवर्धन क्षेत्र के प्रत्याशी मेघश्याम सिंह जी और गोवर्धन के आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी ब्रजवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम। नहीं ठीक है, आप सबको प्रणाम। आपने हमें 2 बार सांसद बनाकर इस ब्रजभूमि में अवसर दिया है आप सबकी सेवा करने का, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। और आपने ये जो सेवा है, उसी सेवा के ही एक और भाग है ये, जहाँ पर मैं आप सबके बीच में रहकर बहुत सारा काम करने वाली हूँ। गोवर्धन का ही हूँ मैं भी, आप सबके बीच के, मेरा भी घर यहीं पे है, भले वृंदावन में है लेकिन मेरा भी गोवर्धन क्षेत्र में ही आता है मेरा घर, तो मैं भी आप ही के साथ के हूँ। और मुझे अपने 5 विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं उन सबको जिताना है और जिताकर योगी जी को समर्पित करना है, यही मेरा उद्देश्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से आधुनिक भारत बना रहे हैं, एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए निर्माण कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ बदलाव लेकर आया है। जो पिछले 60 साल में जो कभी नहीं हुआ वो कार्य कर रहे हैं, इतना अद्भुत काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। केंद्र में मोदी जी और राज्य में हमारे योगी जी के नेतृत्व में पूरे सुरक्षा, समृद्धि, खुशहाली हो रही है। हम देख सकते हैं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों, जनता के मुख पर एक चमक है, आत्मविश्वास है। इससे पता चलता है कि उनके जीवन में कितनी खुशहाली है, कितनी संपन्नता है। अभी ये सब पिछले सिर्फ 5 साल के अंदर योगी जी अपने सुशासन और नेतृत्व में इतना बदलाव लेकर आया है कि आज जनता भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त है। ऐसा एक सरकार बनी हुई है जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दोनों निस्वार्थ होकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है। तो अभी एक मौका मिल रहा है आप सब लोगों को इस बदलाव में। ये जो यूपी का जो चुनाव है ये साधारण नहीं है, इसका भविष्य है, क्योंकि भविष्य अभी योगी जी ने इतना अच्छा करके रखा है, इसे आगे, इस भविष्य को आगे लेकर जाना है, तभी हमारे देश में समृद्धि होगी, खुशहाली और भी बढ़ेगी। हमारे मथुरा की भी बहुत विकास हो रही है, इस विकास की गति रुके नहीं। हमारे ब्रजवासियों के जीवन में खुशहाली और भी बढ़े, इसके लिए हमें एक सही प्रत्याशी को चुनना है। ये आपको अभी मौका मिल रहा है। हमारे मेघश्याम जी जो गोवर्धन से खड़े हैं, जो मेरे छोटे भाई के समान हैं, तो उनको आपको जिताने का आपका ये कर्तव्य है। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आई हूँ कि आप मेरा मान ज़रूर रखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप अभी 10 तारीख को कमल के बटन पर बटन दबाकर, कमल के फूल पर बटन दबाकर आपको हमारे प्रत्याशी मेघश्याम जी को गोवर्धन से जिताना है। और इसके अलावा हमारे 5 विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी हैं, सबको जिताकर आपको योगी जी के समर्पित करना है। योगी जी का हाथ मजबूत करना है,
तभी मोदी जी का भी हाथ मजबूत होगा। मुझे पूरा यकीन है आप ये काम जरूर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भारत माता की। इसी क्रम में कुछ चंद्रपाल सिंह रजावत जी जो समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, एवं पन्नालाल प्रमुख जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कृपया वो आए और महाराज जी उन्हें सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की देंगे। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जी से अनुरोध है, कृपया गिरिराज जी की प्रतिमा देकर माननीय महाराज जी का स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष चंद्रपाल जी बस जल्दी करें, जल्दी शीघ्रता करें। जिला हमारे महानगर के कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। ठीक हो राजवीर छावड़िया जी बसपा छोड़कर, बहुजन समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आदरणीय बंधुओं, कृपया मंच पर बैठे। आपसे अनुरोध है, अभी कुछ ही क्षणों में महाराज जी आ रहे हैं। आंधियां चलने लगी, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से सदने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार गांडी में टंकार फिर पैदा करो। आदरणीय महाराज जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए एवं इन ब्रजवासियों को संबोधित करें। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। बोलो भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। भारत माता के, भारत माता के। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, मथुरा के पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, प्रभारी मथुरा से अनिल चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, अध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी, गोवर्धन के वर्तमान के विधायक श्री कारिंदा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, जवाहर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्री गौर गोपाल जी, निरंजन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पूज्य संतजन स्वामी अशोक नारायण दास जी, स्वामी देवकी नंदन जी, स्वामी केशव दास जी, स्वामी नारायण दास जी, उपस्थित सभी पूज्य संतजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर मुझे भगवान गिरिराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तो मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से पूरी दुनिया पस्त है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। इसमें जीवन को भी बचाना है और लोगों की जीविका को भी। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? आपकी संख्या को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि आप तो समाजवादी पार्टी की जमानत हमेशा के लिए जब्त करवा देंगे, क्योंकि जो ये वैक्सीन है ना, इस वैक्सीन को समाजवादी पार्टी ने, उनके मुखिया ने मोदी वैक्सीन कहा था और भाजपा का वैक्सीन कहा था। जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था और ये भाजपा और मोदी वैक्सीन ने साबित कर दिया कि यही वैक्सीन कोरोना से जनता को बचाएगा। भारत की 135 करोड़ जनता के लिए रामबाण साबित हुई है मोदी वैक्सीन। और इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वह सपा गठबंधन की जमानत जब्त जरूर करवा देगा। भाइयों बहनों, ये तो वैक्सीन था। कोरोना में लोगों के सामने काम धाम का संकट खड़ा हुआ होगा, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो डबल इंजन की सरकार ने महीने में डबल डोज राशन की भी जनता जनार्दन को देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, दुनिया कोरोना से पस्त होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में राधे रानी की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से कोरोना एकदम समाप्ति की ओर जा रहा है। कोरोना पस्त। लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ थर्ड वेव का। मैंने कहा देखो, जैसे हमारी सरकार ने प्रदेश के दंगाइयों के भूत को बोतल में जिन की तरह बंद किया है, वैसे कोरोना के भूत को भी हमने बोतल में बंद कर दिया है। ये राधा रानी की कृपा है, ये बांके बिहारी की कृपा है कि हम लोग जीवन को भी बचाने में सफल हो रहे हैं और प्रत्येक नागरिक की जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हो रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें, लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया। मैंने कहा देखो, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारा कार्य तो हम करा ही रहे हैं। अगर हमारे कार्य को देखना है, लोग कहते हैं सपा ने बहुत विकास कराया। मैंने कहा भी आप उनके विकास को बताओ। तो मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, उनके गठबंधन के एक नेता से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या काम किया समाजवादी पार्टी ने।
उन्होंने कहा बहुत किया। मैंने कहा बहुत किया है। उन्होंने कहा कि हर गांव में कब्रिस्तान बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी का काम क्या था? हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा देखो भाई, भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, मेरे लिए तो हमारे धाम ही पवित्र हैं। हम अपने धामों का पुनरुद्धार करेंगे ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके। वहां के विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्च हो जाता था, हमने उसी पैसे को डाइवर्ट किया। कहा कि नहीं भाई, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दे दो, ब्रज क्षेत्र के विकास का कार्य हो जाएगा। राधे रानी की कृपा सबके ऊपर बरस जाएगी, बांके बिहारी की कृपा बरस जाएगी, और हमारा ये ब्रज क्षेत्र भी दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में फिर से द्वापर युग की याद ताजा कर देगा। भाइयों बहनों, वे लोग करते थे सफाई महोत्सव, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा था। लेकिन जब हमसे पूछा गया क्या करेंगे, तो मैंने हेमा जी से ही पूछा। हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। राधा रानी का एक कार्यक्रम भी जुड़ जाएगा, भगवान राम का भी कार्यक्रम हो जाएगा, और भगवान कृष्ण का भी रंगोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा ना? यही फर्क है भाइयों बहनों। भाजपा आती है, विकास लाती है। भारतीय जनता पार्टी लाती है, शांति और सौहार्द लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी ने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आयोजन किया जाना चाहिए, इसकी एक श्रृंखला खड़ी की। आज तो दंगे नहीं होते ना, नहीं तो सपा की सरकार में पहला दंगा यहीं से हुआ था शुरू ना, कोसी कला से। पहला दंगा कोसी कला में, और अंतिम दंगा भी मथुरा में ही। जवाहर बाग का भी यही तो हुआ था, यही तो हुआ था ना। यही समाजवादी पार्टी की पहचान थी। जितने प्रदेश के छठे छटाए अपराधी, हिस्ट्री शीटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता है। लीगल, वही उनकी पहचान है। अच्छे लोगों को वे जानते ही नहीं, अच्छे लोगों से उनका संबंध ही नहीं। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने गए, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, कारिंदा सिंह जी हमारे विधायक रहे, गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर के हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पार्टी एक परिवार है, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, और उस दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से श्री मेघश्याम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा। और भाइयों बहनों,
यहां पर जैसे हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में ब्रज तीर्थ विकास परिषद आज बहुत काम कर रहा है। दुनिया की सुंदरतम नगरी को, इस ब्रज क्षेत्र को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए भगवान की लीलाओं के जीवंत दृश्य प्रस्तुत करने का कार्यक्रम आपने देखा होगा। यहां पर यहां का बस अड्डा कितना भव्य बना है। ऐसा होना चाहिए बस अड्डा तो, जहां पे जनता को सुविधा मिल सके। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सही दिशा में चल रही है। आज बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, किसान खुशहाली की ओर जा सकता है। किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी है। तो भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान भी है। पहले मुख्यमंत्री बनते थे, अपने लिए मकान बनाते थे, अपना बंगला बनाते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, हर गरीब का मकान बना डालो। 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय मिल गया। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिल गई और 15 करोड़ गरीबों को फ्री में अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन हम दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले पैसा कहां जाता था? विकास का ये पैसा जो वैष्णव कुंभ पर हम लोग लगाते हैं, ब्रज क्षेत्र के विकास में लगाते हैं। फिल्म सिटी का निर्माण भी यहां पर हेमा मालिनी जी के ही सुझाव पर फिल्म सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। भव्य फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। और भाइयों बहनों, जेवर में अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन रहा है। कभी आपको हेमा मालिनी जी के साथ मुंबई की सैर करनी हो तो यहीं से 1 घंटे की दूरी पर जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। यहीं से 1.5 घंटे में मुंबई। ये विकास का जो ये पैसा है ना, ये पैसा जनता का पैसा है। और जब भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई तो पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। पहले कहां जाता था? पहले ये पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। आपने देखा होगा ना, इत्र वाले मित्र ने पिछली सरकार का पैसा लूट लूट करके आरसीसी दीवार में कैसे कैद करके रख दिया था, पहाड़ खड़ा कर दिया था। और हमारा जो बुलडोजर था ना, बहुत खोजी बुलडोजर है, बहुत, यानी वहां इतना वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। वह बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके बेईमान और भ्रष्टाचारियों की पूंजी निकालता है और फिर ऊपर से धड़ाम से चलता है ना, दीवार धड़-धड़ा के गिरती है और नोट के ढेर बाहर निकलती हैं। इत्र वाले मित्र के बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पहले मित्र था, अब नहीं है। अरे ये पूंजी तो तुमने तभी लूटी थी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और इत्र वाले मित्र को लेके यूरोप में भी घूमने गए थे। नाम बोलते हो समाजवादी, काम है दंगावादी और सोच है परिवारवादी। इससे बाहर तो निकल ही नहीं सकते, परिवार के बाहर नहीं। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। उनके लिए तो प्रदेश में दंगा कराना, आपने देखा होगा कोसी कला में भी दंगा हुआ था और मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव जैसे जाट युवकों की इसलिए हत्या हो गई थी क्योंकि इन नौजवानों ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए एक उपद्रवी को टोका था, कहा था कि देखो हमारी बहन के साथ छेड़खानी करोगे तो हम शिकायत करेंगे पुलिस से, प्रशासन से। उन 2 नौजवानों की हत्या कर दी गई थी।
हत्या कराने वाले कौन लोग थे? यही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना गठबंधन का, एक लखनऊ में बैठता, एक दिल्ली में, ये दंगाइयों की जोड़ी है। ये अच्छा नहीं करता है। जब दंगा हो रहा था ना, तो लखनऊ वाला लड़का उस समय क्या कर रहा था? तमाशा देख रहा था। जब किसान मारे जा रहे थे, हिंदू नौजवान मारे जा रहे थे, जाटों के, दलितों के, गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जा रहे थे, लखनऊ वाला लड़का मुख्यमंत्री था, तमाशा देख रहा था, हंस रहा था, दंगाइयों को बुला बुला करके उनका सम्मान कर रहा था, और प्रशासन थोड़ा कार्रवाई करने के लिए जाता था तो उनको सस्पेंड कर देता था। और दिल्ली वाला दिल्ली में बैठ करके हंस रहा था। तब उनकी जाटों के प्रति संवेदना नहीं जगी थी, तब जातीय संवेदना नहीं जगी थी। तब तो सैकड़ों लोग बंद कर दिए गए थे, मार दिए गए थे, हजारों लोगों को घर से निकाल दिया गया था। क्या कर रहे थे लोग तब? चुनाव आएगा, जाति नजर आती है, चुनाव का वोट नजर आता है, और फिर भाइयों बहनों, ये लोग माफी भी मांगेंगे, विश्वास मत करना, कभी नहीं, क्योंकि सच तो ये बोल ही नहीं सकते। इनकी जो लाल टोपी है ना, ये राम भक्तों के लहू से भी और दंगाइयों के दंगे से मरे हुए निर्दोष लोगों के लहू से रंगी हुई लाल टोपी है ये। सावधान रहना, सतर्क रहना इससे। आपने देखा होगा इनकी सूची में वही लोग हैं टिकट वाले, भाइयों बहनों, वही लोग हैं जो लोग दंगा करवाते थे, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। किराना में व्यापारियों को पलायन करते थे, वही लोग हैं। अराजकता फैलाते थे, वही लोग हैं। कोई शरीफ व्यक्ति नहीं मिला, पेशेवर, छटे छटाई अपराधी, माफिया, दंगाई, उनको इन लोगों ने टिकट दिया है और फिर से प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम, जनता ने अब तय कर लिया है, 14 में, 17 में, 19 में जनता जनार्दन ने तय कर लिया है, अब वंशवादी और परिवारवादी नहीं, अब राष्ट्रवादी सरकार ही प्रदेश के अंदर शासन करेगी। और ये राष्ट्रवादी सरकार जो सुरक्षा भी देगी, विकास भी देगी, सुशासन भी देगी, गरीबों का कल्याण भी करेगी, नौजवानों के लिए रोजगार भी देगी, किसानों का हक खुशहाल भी करेगी, और पूरे प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बनाएगी। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। मैं अभिनंदन करूंगा श्री कारिंदा सिंह जी का, जिन्होंने यहां पर ठाकुर मेघश्याम सिंह जी को अपना समर्थन दिया है और उनको आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा ना, परिवार पार्टी एक परिवार है, ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है, एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। हर एक एक सदस्य जुड़ करके इस पूरे बृहद लोकतांत्रिक परिवार को बनाया है, और पार्टी की इस भूमिका के साथ जुड़ करके एक एक कार्यकर्ता जब लगता है तब परिणाम सामने आता है। और आज वे इस मंच पर आए हैं। हेमा मालिनी जी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके यहां पर आई है, संसद सत्र चल रहा है तब भी वह कार्यक्रम में आई है, 5 सीटों पर जिताने के लिए, और प्रदेश के अंदर अन्य भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लगने हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आज यहां पर गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लिया हूं। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन ठाकुर मेघश्याम सिंह जी के समर्थन में हो, जैसे
इस गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की और ब्रज क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। आप सब क्या इसके लिए सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।